ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और आज फिर से एक बहुत ही बढ़िया सा मौसम हुआ पड़ा है बाहर, और लेकिन आज कहीं भी घूमने नहीं जाऊंगा मैं। और जैसे कि आपको थोड़ा सा आइडिया थंबनेल से हो ही गया होगा कि आज हम एक अपनी गाड़ी के साथ कुछ नया ट्राई करने वाले हैं। तो आई हैव दिस पैकेट इन माई हैंड, तो इसको चलो फटाफट से अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको बताता हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली ये प्रोडक्ट है क्या। तो ये बाय पोस्ट आया था ओवरसीज से, और इसके अंदर है एक छोटा सा ये बॉक्स, और इसके ऊपर लिखा हुआ है वायरलेस कारप्ले, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो। तो ऐसे इसको अनबॉक्स कर रहा हूँ मैं। ये एक छोटी सी अंदर से बॉक्स निकला है। देखने में तो बढ़िया लग रहा है। ओके, सो जस्ट इसके अंदर एक ऐसा बॉक्स है, और दो इन्होंने ये डेटा केबल दी है। एक है विद यूएसबी, जो नॉर्मल अपनी यूएसबी पोर्ट होती है, और एक USB-C वाली दी हुई है। तो मैं फिर फॉर द टाइम बिंग ये नॉर्मल USB यूज़ करूँगा। तो मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ कि ये है क्या। तो ये एक्चुअली है क्योंकि मेरे जो गाड़ी में मेरा जो एप्पल कारप्ले है, तो दैट इज़ वायर्ड, ठीक है। बिकॉज मेरी गाड़ी इज़ 2019 की है ये, तो उस टाइम तक वायर वाले ही आते थे। जो इसका पर्पस है, ये इसको क्या करेगा कि ये इसको वायरलेस कार प्ले कर देगा, ठीक है। बहुत लोगों को पता होगा कि ऐसी डिवाइसेस मार्केट में मिलती हैं, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या है तो वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो इसके अंदर दोनों पोर्ट्स हैं। एक साइड पे USB-C पोर्ट है, एक साइड पे नॉर्मल USB पोर्ट है। तो लेकिन क्योंकि मेरा जो दूसरा वाला है वो USB नॉर्मल वाला है, तो मैं USB-C इस साइड पे लगा दूंगा और दूसरा इस साइड पे इसको रख दूंगा। तो ये वाला मेरा एप्पल कारप्ले का पोर्ट है। तो ये इसमें से मैंने ये वायर निकाल ली है, और इसमें अभी इसको लगा दूंगा मैं, ये बॉक्स वाली वायर को। तो अभी करते हैं इसका इग्निशन ऑन और देखते हैं कि क्या होता है। गाड़ी हो गई स्टार्ट। लेट्स सी कुछ नया होता है या दिमाग लगाना पड़ेगा ज़्यादा इस पे। ओके, सो ये ऐसा आया है एप्पल कारप्ले वाला। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। एग्री, स्किप कर देता हूँ अभी। ओके, सो अभी आ गया रीस्टार्ट टू स्क्रीन कैलिब्रेशन। तो रीस्टार्टिंग हो रही है इसकी कुछ। तो अभी तो चला गया ये नॉर्मल मोड पे। अभी जैसे मैंने आपको दिखाया, तो अभी तो ये चल रहा है एंड्रॉयड पे, बट मैं आईफोन यूज़ करता हूँ। तो लेट्स सी कि इसको कैसे ये ब्लूटूथ से कनेक्ट होगा या कैसे होगा। हाँ, ये आ गया। तो ये नीचे मेरे आ रहा है डिवाइसेस में AI बॉक्स, तो यही इसका नाम है। तो इसको अभी कनेक्ट करता हूँ मैं ब्लूटूथ के बाद, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आती है सेटिंग्स। तो हम सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाके मैंने वाईफाई अभी ऑफ है, तो इसको ऑन करके इसको हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिस्टम अपडेट पे एक बार मैंने चेक किया कि एवरीथिंग इज अप टू डेट, तो वो अप टू डेट था। उसके बाद ये ऐसी स्क्रीन आपको डिस्प्ले होगी। तो इसमें अब ये तो है एंड्रॉयड चल रहा है, ठीक है। तो अगर तो मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। तो इसमें लेकिन अगर मेरे पास है आईफोन, तो अगर आईफोन को मैंने कनेक्ट करना, तो मैं ये जाऊँगा स्पीड प्ले पे। ये आपको ये ऑप्शन दिख रही होगी स्पीड प्ले, इसको क्लिक करूँगा। तो क्योंकि मेरा फ़ोन इससे कनेक्टेड है, तो ये अपने आप इसको आईफोन पे ले आया। अब आईफोन पे ये तो नॉर्मल जैसे एप्पल कारप्ले जो मेरे पास पहले जैसे वायर्ड वाला था, ठीक है। ये वाली वायर मैं कनेक्ट करता था, तो उसके बाद मेरा एप्पल प्लेस पे चलता था। तो इस पे एक पर्पस इसने मेरा ये सॉल्व कर दिया कि नाउ आई डोंट हैव टू कनेक्ट माई फोन एवरी टाइम टू प्ले द एप्पल कारप्ले। तो ये उसने फटाफट से मेरा ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। नाउ व्हाट इज मोर इंटरेस्टिंग दैन दैट, ये भी मतलब एक इंटरेस्टिंग फीचर है एप्पल कारप्ले वाला, बट उससे भी एक आगे बढ़िया फीचर जो मेरे को, जिसके लिए मैंने इसको ऑर्डर किया, तो वो मैं आपको अभी जस्ट दिखाता हूँ। तो अब नेक्स्ट फीचर है कि जैसे ये मेरा कारप्ले चल रहा है, तो नाउ आई विल जस्ट सिंपली गो टू कार पे जाके अब
ये एक बढ़िया इसमें फीचर आया कि इफ़ आई वांट टू प्ले नेटफ्लिक्स और यूट्यूब, तो चलो पहले हम यूट्यूब से ट्राई करते हैं। ओके, तो अभी ये बता रहा है कि यू आर ऑफलाइन, ठीक है। तो अभी मैं इसको, जो इसका मेन मेन्यू है, तो मेन मेन्यू पे जाने के लिए जैसे ये इन्होंने ये बटन दिया हुआ है, तो यहाँ से होम, ओके, तो होम पे जाके आई विल गो टू सेटिंग्स, सेटिंग्स पे जाके यूज़ वाईफाई पे जाके मैं अपने इसको, जो मेरा पर्सनल हॉटस्पॉट है उसके साथ कनेक्ट करूँगा, कनेक्ट। ओके, सो ये हमारा आ गया कि मेरा फ़ोन कनेक्ट हो गया इससे। तो अब हम जाएंगे वापस जाके वी विल ट्राई टू प्ले द यूट्यूब। जैसे यहाँ से सीधा होम के बाद यूट्यूब। अब आई विल ट्राई कि ये मेरे फ़ोन से चलता है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला ऑप्शन तो है आई थिंक, तो नहीं, ये तो टीवी वाला है, ठीक है। तो देखता हूँ कि मेरे फ़ोन से कनेक्ट होता है या वी हैव टू रैंडमली कनेक्टेड। यहाँ पे मैं पहले साइन इन करता हूँ इसको, विल सी। ओके, सो नाउ ये मेरे क्रेडेंशियल्स मांग रहा है, ठीक है। तो मैं इसको साइन इन करके देखता हूँ एंड फिर दिखाता हूँ कि नेक्स्ट इसके बाद क्या होता है। तो भाई मैंने साइन इन कर लिया था, अभी 2 मिनट वॉल्यूम डाउन कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपना ही ब्लॉग लगा के बैठ गया हूँ मैं। तो यहाँ से ये ऐसे जैसे आ गया क्वालिटी। अब क्वालिटी हम ये तो ऑटो वाली रिकमेंडेड है, बट वी विल गो फॉर हायर पिक्चर क्वालिटी, ठीक है। तो वी विल गो फॉर 1080। तो अब वैसे जैसे ये मेरा वीडियो की जो क्वालिटी थी, तो वो YouTube के हिसाब से 4K है, बट इस डिवाइस की कैपेसिटी इज़ ओनली अप टू 1080p। तो ये ऐसे फुल स्क्रीन इसको करके देखता हूँ, या तो ये फुल स्क्रीन हो गया, ठीक है। तो पूरी फर्स्ट क्लास YouTube इज़ रनिंग ऑन माय कार की जो स्क्रीन है उस पर पूरी फर्स्ट क्लास चल रही है। तो इसमें एक चीज़ और हुई है, मैंने ट्राई किया, मैंने अपने फ़ोन से इसको एयर प्ले करने की ऑप्शन ट्राई की, लेकिन उस पर जैसे यहाँ पे जैसे ये तो आ रहा है कि इट्स कनेक्टेड, बट यहाँ पे वो उसके साथ सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा। तो इसको मैं ट्राई करता हूँ कि अगर इससे होता है या नहीं, वो भी आपको अपडेट देता हूँ। एंड द नेक्स्ट पार्ट वी विल चेक इज होम पे जाके उसके बाद वी विल ट्राई द नेक्स्ट थिंग। इसमें वैसे डिज्नी प्लस भी है, बट आई डोंट हैव द डिज्नी प्लस सब्सक्रिप्शन, बट नेटफ्लिक्स हम ट्राई करेंगे अभी नेक्स्ट। अब देखते हैं इसमें वो नेटफ्लिक्स वाली बड़ूम करके जो आवाज़ आती है वो आती है कि नहीं, वो नहीं आई। ओके गाइस, तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे ही आप नेटफ्लिक्स पे जाओगे, बट अभी मैं इसको लॉग इन करके एंड ऑल ये सब चेक वगैरह, मतलब उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। लेट्स गो टू दी मेन स्क्रीन, और अभी हम ट्राई करेंगे कि इसमें अमेजोन या और कौन कौन सी ऐप्स डाउनलोड हो सकती हैं। ओके, सो अमेजोन इसमें नहीं है, सो इट ओनली हैज़ डिज्नी प्लस, ठीक है। ये 2 बार डिज्नी प्लस है, वेज है, स्पॉटिफाई है, नेटफ्लिक्स है। नेटफ्लिक्स हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। तो अमेजॉन प्राइम इसमें नहीं चल रहा। जैसे हम कार वाला बटन दबाएंगे तो ये और नॉर्मल जो कार का खुद का जो स्क्रीन है उस पर चले जाएगा। फिर हम दोबारा AI बॉक्स दबा के उसके बाद इसमें आ जाएंगे। अब इसमें यू हैव 2 ऑप्शंस। अगर आपने एप्पल कार प्ले चलाना है तो वो तो जैसे मैंने आपको पहले दिखाया वो तो कनेक्ट हो ही जाता है। एंड नेक्स्ट इज़ कि अगर आपने अपने आईफोन से ही इसको एंड्रॉयड वर्जन में ही चलाते रहना है तो वो भी इस पर चल सकता है। ये मतलब पावर्ड बाय एंड्रॉयड है, लेकिन इसके अंदर ये जैसे मैं इस पे जाऊंगा स्पीड प्ले, ठीक है, ये पूछेगा मेरा फ़ोन आ गया कनेक्टेड, ठीक है। तो ये ऐसे कनेक्टिंग से दोबारा चले जाएगा उसमें मेरे एप्पल कार प्ले में। द नेक्स्ट टेस्ट वी विल डू इज़ कि समझ लो कि ये यूट्यूब जब अभी तो जैसे गाड़ी खड़ी है तो हम देखेंगे कि यूट्यूब चलती गाड़ी में चलती है कि नहीं। ये मैं खुद का अपना व्लॉग ही लगा लेता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे अपने व्लॉग लगाया जा रहा है, लेकिन द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ मैं वो कोई कॉपीराइट वाला इशू नहीं चाहता, ठीक है। ओके, तो हमने स्टार्ट कर दी गाड़ी चलानी, तो इट इज़ वर्किंग फाइन। कोई ऐसा आया नहीं कि आप ड्राइव कर रहे हो तो बंद नहीं हुआ। ये इट इज़ परफेक्टली वर्किंग फाइन। थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करके देखता हूँ कि उससे कोई फ़र्क इसको पड़ता है या नहीं, बट
आई डोंट थिंक कि पड़ेगा, बट जस्ट टू मेक श्योर। ओके भाई, तो 55 तक की स्पीड में मैं गया हूँ, अभी तक भी ये चल रहा है आराम से। तो अगर इसमें वैसी कोई सेटिंग होती कि ये ड्राइव करते टाइम नहीं चलेगा, तो आई थिंक 50 जो स्पीड है इट्स मोर देन इनफ। अगर इसने बंद होना होता तो हो जाता अभी तक। लो भैया, अभी हमने गाड़ी रोक दी और अभी तक भी ये चल रहा है, सो मेरे को कोई इशू नहीं आया इसमें। तो अब बात करते हैं कि ये मैंने कहाँ से मंगवाया है, कहाँ से ये आया है। मैंने ये मंगवाया था टोरंटो मिसिसागा, ओकविल, यहाँ सब जगह पे एक शॉप है, उसका नाम है लैब टोरंटो करके उसका नाम है। लैब मीन्स लिमिटलेस ऑटो बुटीक, ठीक है। तो उनके पास सारी ये सर्विसेज हैं। गाड़ी पे पेंट प्रोटेक्शन फिल्म करवानी है, सिरेमिक कोटिंग करवानी है, ठीक है। कोई पेंट, आपकी गाड़ी का पेंट फेड हो रहा है, पेंटिंग जॉब दोबारा करवानी है, तो ये सब चीज़ें वो लोग करते हैं। एंड एक्चुअली ये मैंने लास्ट मंथ ऑर्डर किया था, तो लास्ट मंथ दे एक्चुअली इंट्रोड्यूस दिस डिवाइस, ठीक है। खुद नहीं बनाते, लेकिन मैंने ये लैब की ही वेबसाइट पे जाके, वहाँ पे लिंक था इंस्टाग्राम पे, ठीक है, वहाँ से जाके मैंने ऑर्डर किया था। उस टाइम इस पे डिस्काउंट चल रहा था, लेकिन उसमें मैंने एक प्राइस कंपैरिजन भी किया था, तो यही सेम फीचर्स वाले जो चीज़ें थी, जिसपे आपको नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, एक तो डिवाइस आती है जिसमें सिर्फ वो आपकी जो एप्पल कार प्ले है उसको वायरलेस कर देती है, ठीक है। उसके अलावा उस पर कोई ऑप्शंस और नहीं होते। तो उनकी एवरेज प्राइस अमेजोन पे इन कनाडा इट्स अबाउट 70, रेंजेस बिटवीन $60 to $90 के बीच में रेंज करती है, ठीक है। तो लेकिन ये जो डिवाइस थी जिसमें आपका ये यूट्यूब और नेटफ्लिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर भी चले, तो ये वैसे तो सस्ते भी पड़े थे, ठीक है। 75, 80, 90, $100 में बड़े आराम से आपको मिल रहे थे। बट उनके जब आप जाके नीचे रिव्यूज चेक करते हो, तो उनमें लोगों ने लिखा हुआ था कि उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन जो अच्छी रिव्यू वाली जो प्रोडक्ट्स थे, जिनके रिव्यूज अच्छे थे, तो उनकी प्राइस रेंज जो थी दैट वाज अराउंड 160, 200, 250। तो इस प्राइस रेंज में ये बैटरी थी। अब मैंने एक शॉट लिया, ठीक है। मेरे को अब इसके ये जो डिवाइस है, आई डोंट नो कि इसके क्या रिव्यूज है, ठीक है। ये कैसी चलती है, कोई प्रॉब्लम्स आती हैं कि नहीं, ये तो मैं आपको आने वाले फ्यूचर वीडियोस में ही बता पाऊंगा। अभी तक इट इज परफेक्टली वर्किंग फाइन, ठीक है। तो ये उनका वहां पे चल रहा था कि वैसे उन्होंने इसकी जो प्राइस थी वो तो ज़्यादा थी, तो उन्होंने किया हुआ था कि इतने % इस पे डिस्काउंट है। तो ये बैटरी थी $119 की। उसके ऊपर भी इनका शायद 25 या 30% समथिंग लाइक दैट, मेरे को अब कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। तो उस पर भी एक डिस्काउंट था इनका लैब वालों का। तो क्योंकि मैं ऑर्डर किया, मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, इसको शिपिंग को ज़रूर लग गए थे अबाउट 14 डेज ये लोग बोलते हैं, लेकिन आते आते मेरे ख्याल से 18 डेज इसको लग गए थे। सिंगापुर से ये आया था, बट मेरे को ऑल टुगेदर इंक्लूडिंग टैक्सेस एवरीथिंग जो मेरे कार्ड पे चार्ज हुए पैसे, दैट वाज $101, कुछ सेंट, मतलब $102 लगा लो। तो मेरे को वही लगा कि ठीक है, मार्केट में वैसे भी जो अच्छे रिव्यू वाली चीज़ें हैं वो भी इतने की मिल रही, जो बैड रिव्यूज़ वाली हैं वो भी $90-95 की आ रही हैं। तो मैंने बोला चलो गिव इट अ शॉट, देखते हैं, ट्राई करते हैं कैसा है। चलो मैंने आपको ये इसका डेमो तो दे दिया कि ये गाड़ी चलते टाइम भी ये चल रहा है, ठीक है। बट आई डोंट वांट टू प्रमोट एनीथिंग लाइक दैट कि आप गाड़ी चलाते टाइम इसको प्ले करो, ठीक है। ये इट इज़ ओनली फॉर कि आप अगर आप पार्किंग में बैठे हो, किसी की वेट कर रहे हो, तो यू गेट दिस ऑप्शन इन योर कार कि आप इससे चीज को प्ले कर सकते हो। एट द एंड इट इज योर सेफ्टी। तो या दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर आपके पास ऐसी कुछ सिमिलर प्रोडक्ट है, आपने यूज किया है, तो मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। एंड टेक केयर। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब द चैनल। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना वीडियो को। एंड तब तक के लिए टेक केयर एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।